सिर्फ ये 5 उपाय करने, घुटने पे आएगा तुम्हारा दुश्मन। बुरा हाल हो जाएगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। 13 मई से 10 जून तक ज्येष्ठ माह लगने जा रहा है, जो हनुमान जी के भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माह है। इसमें सबसे पहला जो मंगलवार पड़ रहा है वो 13 मई के लिए पड़ रहा है। 13 मई को और 10 जून तक के बीच में 5 मंगलवार पड़ रहे हैं इस पूरे महीने में। ध्यान से सुनना, जो उपाय बताने जा रहा हूँ शायद किसी ने बताया होगा। इन 5 व्रत, ये जो जिंदगी में हनुमान जी के किसी ने व्रत नहीं रखे हैं या आगे नहीं रख पाता है, वो ये 5 व्रत अगर रख लेगा तो हनुमान जी उसकी मन इच्छा पूर्ण कर देंगे या उसके दुश्मन को घुटने पे ला देंगे और उसके तंत्र को काट देंगे। 3 उपाय करेंगे। संकल्प कैसे लेंगे मैं बताता हूँ। पहला जो सबसे बड़ा मंगलवार आ रहा है वो आ रहा है 13 मई को। पूरा महीना खत्म हो जाएगा, जेठ महीना रहेगा, ज्येष्ठ महीना। इसमें 5 मंगलवार आपको जो व्रत रखने हैं, सिर्फ 5 रखिए। पूरे 41 व्रत का फल मिलेगा आपको इस 5 व्रतों से। ध्यान से सुने। बजरंगबली के वृद्ध स्वरूप की इसमें पूजा अर्चना की जाती है। वृद्ध स्वरूप क्या है? एक हनुमान जी का वृद्ध रूप भी था, किसको पता है? मैं बताता हूँ। जब भीम भैया की उन्होंने परीक्षा ली थी महाभारत के समय में, तो वृद्ध बन के ली थी, याद है आपको? तो वो वाला स्वरूप, और वो स्वरूप जो होता है अच्छे घमंड वाले व्यक्ति का घमंड तोड़ने के लिए होता है। तो वो स्वरूप अच्छे बलशाली को जमीन पे लाने के लिए होता है, अच्छे तांत्रिक को जमीन पे लाने के लिए होता है, अच्छे संकट का दांत तोड़ने के लिए होता है। वो स्वरूप बड़े से बड़े बलशाली और घमंडी व्यक्ति को जमीन पे घुटनों पे लाने का काम करता है हनुमान जी का वो वृद्ध स्वरूप। वृद्ध स्वरूप जो है 13 मई से 10 जून तक के जो महीना आ रहा है, इसमें पहला मंगलवार 13 मई यानी बड़ा मंगलवार, और वृद्ध स्वरूप की हनुमान जी की पूजा होगी बड़े मंगलवार वाले दिन। और पूरे ज्येष्ठ महीने में आप ये 5 मंगलवार हैं, 5 को व्रत रखेंगे। निर्जला व्रत रखना है। निर्जला मतलब जितना पानी पीना है सोमवार की रात को 12 बजे से पहले पी लो, अगले दिन आपको पानी नहीं पीना, शाम को ही पानी पीना जब व्रत खोलोगे। निर्जला व्रत है ये। 5 निर्जला व्रत जो रखेगा हनुमान जी महाराज के ज्येष्ठ महीने के, और शुरुआत करेगा बड़े मंगलवार से यानी 13 मई से। और इन 5 मंगलवार के दिन उसको 108 बजरंग पढ़ने, बड़े मंगलवार वाले दिन 13 मई को। फिर उससे अगले मंगलवार जो 5 10 जून को 5वां मंगलवार पड़ेगा। 5वें मंगलवार तक आपको 108 बजरंग पढ़ने हर मंगलवार के दिन, और निर्जला व्रत करना है। आप देखें, आप संकल्प लें बड़े मंगलवार वाले दिन कि बजरंगबली महाराज 13 मई को तो मैं दीपक गुरु की विनती करता हूँ, मेरा ये दुश्मन है, यही मेरे दुश्मन है, इसका घमंड ज़्यादा है, इसे घमंड नीचे लेके आए, यही मेरा शत्रु है, मेरा तांत्रिक है, सो नीचे लेके आए। मैं आपके 5 निर्जला व्रत रख रहा हूँ। 108 बजरंग बाण का पाठ करेंगे, और 108 बजरंग बाण करने के बाद 1 बजरंग बाण का हवन भी होगा। बजरंग बाण का पाठ करें 108 13 तारीख को सुबह नहा धोके हनुमान जी को चूड़ा चढ़ाए, सिंदूर चढ़ाए, और 5 मंगलवार ज्येष्ठ में 5 मंगलवार बड़े मंगलवार शुरू करेंगे। हनुमान जी को चूड़ा चढ़ेगा, सिंदूर चढ़ेगा, सिंदूर अर्पण होगा, बंदर खिलाए जाएंगे। बंदर खिलाए जाएंगे, बंदर नहीं है तो 5 लड़कों को खिलाया जाएगा, बच्चों को। 108 बजरंग बाण, 1 बजरंग बाण से हवन। ये करके देखें आप। बजरंगबली महाराज तुम्हारे जो जैसा भी शत्रु है, जो बहुत घमंडी है, आपको बॉस भी है, आपका ऑफिस का बॉस है, वो आपको जीने नहीं दे रहा, वो हुआ शत्रु, हुआ तांत्रिक, हुआ संकट, हुआ सबका नाश करेगा। हनुमान जी महाराज का जो वृद्ध स्वरूप है वो सबसे समझदार, सबसे बलशाली। आप ये ना सोचें वृद्ध का मतलब बूढ़ा, मतलब कि हनुमान जी में ताकत नहीं है। हनुमान जी कभी बूढ़े हुए और राम नाम के जाप से हमेशा जवान ही रहे, युवा अवस्था में ही रहे। वो तो अपना रूप बदलते हैं। तो हनुमान जी के बड़े स्वरूप की, बुजुर्ग स्वरूप की, बूढ़े स्वरूप की पूजा 13 मई को की जाती है। ज्येष्ठ का महीना शुरू होता है पहला मंगलवार, बड़ा मंगलवार, और पूरे ज्येष्ठ में 5 मंगलवार, 5 के 5 को आपको निर्जला व्रत रखना है। सिर्फ ये 5 उपाय करने, घुटने पे आएगा तुम्हारा दुश्मन, बड़े से बड़ा होगा। उपाय है, बुरा हाल हो जाएगा। अगर सच में दोषी है वो, तो ऐसा नहीं कि आप बिना बात के किसी को तंग करने के लिए कर रहे हैं, तो नहीं, वो दोषी है आपका, तो जरूर उसको हनुमान जी महाराज दंड देंगे, जरूर हनुमान जी महाराज उसको घुटनों पे लेके आएंगे। समझ गए? एक बार रिपीट कर देता हूँ। 5 मंगलवार 13 मई, बड़ा मंगलवार 10 जून, 5वां मंगलवार 5 दिन निर्जला व्रत, 108 बजरंग बाण का पाठ, नहा धो के चूड़ा चढ़ाना है, 1 बजरंग बाण का हवन, और जब तक बजरंग बाण कंप्लीट होते हैं तक ही देसी का दीपक जलेगा हनुमान जी महाराज का। और देसी का नहीं है तो 3 चमेली के तेल का दीपक जला लें। प्रभु श्री राम का ओम राम रामाय नमः ओम, 1 माला शुरू में, 1 माला बाद में, उसके बाद 1 बजरंग बाण से हवन। ऐसा करना है। हनुमान जी महाराज के पास करेंगे, बंधनों को चुका के आना है, और व्रत शाम को खोलना है, जल हनुमान जी को पिला करके, क्योंकि हनुमान जी भी आपके लिए व्रत रखेंगे, हनुमान जी भी भूखे रहेंगे। जब उनका बच्चा भक्त भूखा रहता है तो भगवान भी भूखा रहता है। पहले हनुमान जी को जल अर्पण करना, उसके बाद जल पिलाना, फिर जल पीना, फिर भोजन करना, निर्जला व्रत ये होता है। और बाकी ऐसा अगर कर सकें, आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकें आप, तो रात के 12 बजे ही खोलना, मतलब सोमवार की रात की 12 बजे से व्रत शुरू, और अगले मंगलवार की रात की 12 बजे व्रत खत्म, पूरा 24 घंटे निर्जला। कर सकें तो, नहीं कर सकते तो सुबह से, ट्यूजडे की सुबह से शाम के 6-7 बजे तक निर्जला रखें, ऐसा रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बीमार पड़ जाए। और ऐसा करने से हनुमान जी महाराज अति कृपा मिलेगी और दुष्ट का नाश होगा। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सभी समस्याओं का समाधान करें। सीताराम।